गुड मॉर्निंग। एमए प्रीवियस के एग्ज़ामिनेशन को फेस किए बगैर यू ऑल आर प्रमोटेड टू एमए फाइनल इन पॉलिटिकल साइंस। वी डोंट नो व्हाट हैपन इन फ्यूचर। वी आर नॉट हैविंग द आंसर कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, बट चूँकि वी हैव प्रमोटेड टू द क्लास एमए फाइनल इन पॉलिटिकल साइंस, मैं डॉक्टर रजनी तसीवाल, प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, मैं आपको एमए फाइनल उत्तरार्ध का जो 8th नंबर का पेपर है वो मैं पढ़ाऊँगी। आज हम पहली क्लास को फेस करने जा रहे हैं, या यूँ कहिए कि पहली पीडीएफ जो 12 जुलाई 2020 को लिखी गई थी आपके लिए, जो कि मैंने ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया था। आज उसका रिकॉर्डेड हम पढ़ने जा रहे हैं, रिकॉर्डेड करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में स्थानीय स्वशासन का अर्थ, उसका स्वरूप और आधुनिक राज्य में उसका महत्व। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ में भारत एक फेडरल कंट्री है। फेडरल का मतलब होता है संघात्मक, संघ का मतलब होता है इकाइयों से मिलकर के बना हुआ एक समूह। भारत जैसे संघात्मक देश में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो उसकी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग है। अब त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, इसका मतलब ये है कि भारत में संघीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार है, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार है, और स्थानीय स्तर पर एक स्थानीय स्वशासन है। और ये तीनों मिलकर के नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या बेसिकली जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। स्थानीय स्वशासन का महत्व हम देखते आ रहे हैं, प्राचीन काल से था और आज भी है। राजाओं का जब शासन हुआ करता था उस समय भी शासन की इन इकाइयों की आवश्यकता पड़ती थी, उसी तरह से आज भी इनकी आवश्यकताएं हमें होती है। समस्त विश्व में लोकतांत्रिक विचारों के विस्तार के साथ ही ये विचारधारा भी बहुत ज़्यादा बलवती हो गई थी कि स्थानीय शासन को स्थानीय समुदाय या स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो भारत एक ऐसा कंट्री बन गया जो संप्रभुता संपन्न था, लोकतांत्रिक था और एक गणराज्य था। संप्रभुता संपन्न का मतलब ये हुआ कि हमें किसी के भी आदेश मानने की या ज़बरदस्ती किसी भी आदेश को स्वीकार करने की अब ज़रूरत नहीं थी। हम डेमोक्रेटिक थे क्योंकि हम खुद अपनी सरकार चुनने लगे थे, और गणराज्य थे या गणराज्य स्टेट हमारा हुआ क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है, जो प्रथम व्यक्ति है, वो वंशानुगत ना होकर के अब चुना जाने लगा था। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ आई हमारे पास, संप्रभुता संपन्नता, लोकतांत्रिक और गणराज्य, तो भारतीय सरकार ने ये देखा कि जो स्थानीय शासन है उसको भी हमें अब स्वीकार करना चाहिए। स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ वास्तव में लोकतंत्र का आधार होती हैं। 3 स्तर की सरकार हम फेस करते हैं: राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। किसी भी देश का जो शासन होता है उसके 2 स्वरूप होते हैं, या स्थानीय शासन जो होता है उसके 2 स्वरूप होते हैं। पहला होता है नगरीय और दूसरा होता है ग्रामीण। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं तथा इन संस्थाओं को राष्ट्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार और कुछ दायित्व प्राप्त होते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी बात को या अपनी समस्याओं को एक लोकल लेवल पे किसी को कह सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि नगर में नगर परिषद है या नगर पालिका है, गांव में हम देखते हैं ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है। तो ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, ये बेसिकली व्यक्ति की छोटी चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। आपका पानी की व्यवस्था है, आपकी लाइट की व्यवस्था है, आपके स्कूल की व्यवस्था है, आपके लोकल हॉस्पिटल की व्यवस्था है, लोकल किसी भी ग्रामीण सड़क की व्यवस्था है, इसके अलावा आपके जो पशुपालन का क्षेत्र है उसकी व्यवस्था है, तालाब है, एनीकेट है। ये जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को
जो बनाती है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, ये जो सारे कार्य हैं वो उन छोटी इकाइयों को दिए गए जो छोटे वाले लेवल पर चुनी गई हैं। हमेशा ये याद रखिए कि हर बात सीधे ऊपर नहीं पहुंचाई जाती है, या सीधे हम हर चीज़ के लिए राष्ट्रपति या पीएम को अप्रोच नहीं करते हैं। हम पहले उनको अप्रोच करते हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हमसे जस्ट ऊपर हैं, जो हमारे छोटी इकाइयों या छोटे लेवल पर हमारे लिए काम करते हैं। भारत में जो स्थानीय प्रशासन है उसकी कुछ प्रकृति है या कुछ लक्षण है, जिसमें हम पहला लक्षण देखते हैं कि उनको संवैधानिक आधार दिया गया है। उनकी जो स्वायत्तता है वो बहुत सीमित है। उनकी जो वित्तीय शक्ति है वो कम है। उनका विभाजन 2 भागों में किया गया है, और जो स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। उनका कार्यक्षेत्र का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है, और उनकी जो निर्वाचन की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल नई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब जो स्थानीय स्वशासन है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। अब ये राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे होता है, क्या राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक है, या राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या परिणाम होता है, इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे अब अगली क्लास में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पहला जो इंट्रोडक्शन है लोकल सेल का वो समझ में आया होगा। आप अपने ग्रुप पर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।